सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी ये वीडियो है इसमें मैं आपके साथ दरअसल डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब मैं स्टॉक को एनालाइज़ करता हूँ और देखता हूँ क्या ये स्टॉक जो है इस काबिल है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए या ट्रेडिंग की जाए, तो मैं किस तरह एक शेयर को जो है वो एनालाइज़ करता हूँ और मैं क्या क्या चीज़ें जो है वो देखता हूँ उस स्टॉक को पिक करने से पहले। उस स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए मैं किन किन चीज़ों से एक स्टॉक को किन किन सिलेक्शन क्राइटेरिया से गुजारता हूँ, मैं कैसे स्टॉक को पिक करता हूँ। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक शेयर है ABC लिमिटेड, ठीक है। तो मैंने उसका एनालिसिस करना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस कंपनी की मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूंगा जिसको फेयर वैल्यू भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू क्या होती है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पहले पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू या जो फेयर वैल्यू है ये होती है कि एक शेयर जो है वो एक्चुअली में कितना वर्थ करता है। मतलब मार्केट में फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड शेयर जिसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स सपोज के वो इस वक्त 30 रुपीज़ का ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में उस शेयर की जो वर्थ है वो कितनी है। वो हो सकता है 20 रुपीज़ हो, 50 रुपीज़ हो, 100 रुपीज़ हो। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है, फेयर वैल्यू कैसे निकलती है, ये एक अलग टॉपिक है। इसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज डिटेल में होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास वो नॉलेज ना हो आप वो नहीं निकाल सकते हैं। बट एनीवे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ABC लिमिटेड कंपनी है, उसका जब मैं एनालिसिस करूँगा मैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालता हूँ। हाँ, एक शॉर्टकट है एक शेयर को ये चेक करने के लिए क्या वो शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं है। वो मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो अभी जो टॉपिक चल रहा है कि मैं कैसे शेयर को एनालाइज़ करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि ABC लिमिटेड शेयर है, मैं क्या करूँगा कि उस शेयर की सबसे पहले क्या करूँगा, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूंगा। अब ABC लिमिटेड शेयर हमारी एग्जांपल है, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इस वक्त मार्केट में उस शेयर की प्राइस चल रही है 35 रुपीज़ और मैंने उसकी जब फेयर वैल्यू निकाली तो वो निकल आई 30 रुपीज़। यानी शेयर इस वक्त मार्केट में 35 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है, जबकि उसकी जो फेयर वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो 30 रुपीज़ है। तो इसका मतलब है कि शेयर ओवर वैल्यूड है, अपनी वर्थ से ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा है। तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ को लेना बेकार है। तो मैं उस शेयर के बारे में फर्दर एनालिसिस नहीं करूँगा, उसको रिजेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। लेट्स सपोज कि मैंने ABC लिमिटेड शेयर था, उसकी जब मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली तो वो निकल आई 50 रुपीज़। मार्केट पे ट्रेड हो रहा है 35 रुपीज़ का, फेयर वैल्यू उसकी 50 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि शेयर अंडर वैल्यूड है, अपनी जो वर्थ है उससे कम पे ट्रेड हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि आप मार्केट में जाएं और आपको पता है कि एक अच्छी ब्रांड पे डिस्काउंट लगा हुआ है 50%, जिससे आजकल कई ब्रांड्स पे लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप बाय कर लेंगे। आपको पता है इसकी वर्थ इससे ज़्यादा है, तो मैं अभी इसको बाय कर लेता हूँ। तो इसी तरह एक शेयर जिसकी वर्थ जो है उससे ज़्यादा है जितने पे वो अभी ट्रेड हो रहा है, ऑब्वियसली उसको ही बाय करना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया मेरा फुलफ़िल हो गया। वो क्या है कि शेयर जो है वो अंडर वैल्यू होना चाहिए, यानी कि अपनी फेयर वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रहा हो। हमारे एग्जांपल में ABC लिमिटेड जो है वो 35 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है, जबकि उसकी फेयर वैल्यू कितनी निकली, 50 रुपीज़। तो इसका मतलब है शेयर जो है वो अंडर वैल्यूड है, अपनी वर्थ से कम पे ट्रेड हो रहा है। तो मेरे लिए रिस्क कम है अगर मैं उसको बाय कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसकी वर्थ इससे ज़्यादा है, फ्यूचर में इसने ऊपर जाना ही जाना है। अगर शॉर्ट टर्म में अगर नीचे गिर भी गया तो ओवरऑल ये शेयर इतनी वर्थ का है कि ये ऊपर जाए, तो मेरा रिस्क नंबर 1 फैक्टर जो है कवर हो गया। तो फंडामेंटली मैंने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली और देख लिया कि ये जो शेयर है ये अंडर वैल्यूड है कि नहीं है। जब मैंने इस चीज़ को सबसे पहले निकाल लिया कि शेयर अंडर वैल्यूड है, उसकी मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली, उसको कंपेयर किया मार्केट प्राइस से, मुझे पता लगा वो अंडर वैल्यूड है, तो पहला क्राइटेरिया उसने पास कर लिया कि शेयर अंडर वैल्यूड है। फिर मैं आऊँगा टेक्निकल एनालिसिस में, और टेक्निकल एनालिसिस में इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। ABC लिमिटेड शेयर है, ट्रेड हो रहा था 35 रुपीज़ पे। तो अब जब मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि इस वक्त ये शेयर डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और इसने मज़ीद थोड़ा सा नीचे जाना है। इवन दो कि ये अंडर वैल्यूड है, अपनी वर्थ से नीचे है, लेकिन अभी मज़ीद थोड़ा सा नीचे जाना है, तो मैं वेट करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा वेट करूँगा टिल द पॉइंट जब मुझे लगता है इसने यहाँ से ऊपर उठना है और ऊपर की तरफ मूव करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि 30 रुपीज़ के करीब आके अब लगता है अब पॉइंट ठीक है इसको ख़रीदने का, तो मैं इसको ख़रीद लूँगा और इसको मैं उस वक्त तक ख़रीद के रखता हूँ जब तक मुझे लगता है कि अपवर्ड मूवमेंट जो वो कंटिन्यू करेगी। हो सकता है 30 रुपीज़ का लेके वो 40 रुपीज़ तक
मैं होल्ड रखूँ और सेल कर दूँ। हो सकता है 42 रुपीज़ तक होल्ड रखूँ, इवन दो कि उसकी फेयर वैल्यू 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ तक जा सकता है, लेकिन मैं 50 रुपीज़ तक जाने का इंतज़ार नहीं करूँगा। मैं टेक्निकल एनालिसिस को फिर फॉलो करूँगा कि 30 का लेकर अब 40 तक इसने अपवर्ड ट्रेंड दिखाना, तो मैं 40 तक होल्ड रखूँगा। उसको मैं दोबारा बाई कर सकता हूँ जब वो दोबारा नीचे जाए, फिर मैं देखूँ अच्छा लगे, अच्छी पोजीशन बन रही है तो दोबारा बाई किया जा सकता है। लेकिन मैं ये इंतज़ार नहीं करूँगा कि अपनी फेयर वैल्यू पे जब आएगा तो फिर मैंने लेना है, सेल करना है। मैं यानी कि फ़ंडामेंटल्स भी मैंने देखे, फिर उसके बाद मैंने टेक्निकल साइड को जो है वो देखना शुरू किया और शेयर की दोनों साइड्स को मैंने देखकर एक कम्बिनेशन बनाया और उसके हिसाब से मैंने शेयर को बाय किया और फिर सेल किया। तो मेरा तरीका यही है कि मैं फ़ंडामेंटल्स भी देखता हूँ। ऑब्वियसली जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं उसमें आप ईपीएस भी देखते हैं, आप फ्री कैश फ्लो भी देखते हैं, डेट भी देखते हैं, उसकी इक्विटी भी देखते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो सारी जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो भी कवर करता हूँ, फिर टेक्निकल्स हैं वो भी कवर करता हूँ और दोनों को लेके मैं साथ चलता हूँ। मैं ये नहीं करता सिर्फ टेक्निकल्स देखे और उसके हिसाब से बाय कर लिया या फंडामेंटल्स देखे उसके हिसाब से बाय कर लिया। मैं दोनों का कम्बिनेशन, दोनों के फ़ायदे उठाता हूँ और दोनों को कंबाइन कर मैं एक एनालिसिस करता हूँ। यानी पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली, शेयर का अंडर वैल्यू होना ज़रूरी है, उसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली, उसको कंपेयर किया मार्केट प्राइस से, मुझे पता लगा शेयर अंडर वैल्यूड है, फिर मैं करूँगा टेक्निकल एनालिसिस, देखूंगा कि किस प्राइस पे मैंने इसको बाय करना है। अगर इसने मज़ीद नीचे जाना है तो मैं नीचे गिरने का इंतज़ार करूँगा, या अगर ये ऑलरेडी अपनी अपवर्ड रैली की तरफ मूव कर गया तो फिर मैं इसके नीचे आने का इंतज़ार करूँगा और फिर उस प्राइस पर मैं बाय करूँगा जिस प्राइस पर मुझे लगता है इसने रिबाउंड करना है, इसने ऊपर जाना है, और उस पर बाय करूँगा टिल द पॉइंट मुझे लगता है कि अब ये जो अपवर्ड रैली है, अपवर्ड ट्रेंड है, ख़त्म होने वाला है। तो उम्मीद है आपको मेरा जो एनालिसिस करने का तरीका है उसकी समझ लग गई होगी। आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरे तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।